भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियमित अंतराल पर बैठकें होती हैं, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को गति और बल प्रदान करना है। आइए एक नजर डालते हैं जुलाई 2025 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो भारत नीति 2025 या राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दी। देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह एक ऐतिहासिक पहल है। नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। यह 5 प्रमुख स्तंभों वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल, जन आंदोलन के रूप में खेल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ एकीकरण पर आधारित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। इस योजना के अंतर्गत जहां पहली बार रोजगार करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रूपए तक मिलेगा, वहीं नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु 2 साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के लिए 2 साल के लिए विस्तारित लाभ दिया जाएगा। 99,446 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ELI योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले होंगे। इस योजना का महत्वपूर्ण परिणाम करोड़ों युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करके देश के कार्यबल का औपचारिकीकरण भी होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दी। यह योजना 100 जिलों में लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, कटाई के बाद पंचायत और प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधा में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण उपलब्धता सुगम बनाना है। योजना का क्रियान्वयन 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, राज्यों की अन्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की स्थानीय भागीदारी में किया जाएगा। 3 प्रमुख संकेतकों कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और अल्प ऋण वितरण के आधार पर 100 जिले चिन्हित किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य से कम 1 जिले का चयन किया जाएगा। भारत के अनुसंधान और नवोन्मेषण इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ अनुसंधान विकास और नवोन्मेषण योजना को भी स्वीकृति दी। इस योजना का उद्देश्य अनुसंधान विकास और नवोन्मेषण में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के साथ दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त प्रदान करना है। इस योजना को निजी क्षेत्र के वित्त पोषण में बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र को उभरते कार्य क्षेत्रों और आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक उद्देश्य और आत्मनिर्भरता के लिए सुसंगत अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और नवोन्मेषण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता को स्वीकृति दी। इस अनुदान सहायता के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 4 वर्षों की अवधि में खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपए जुटा सकेगा। इस धनराशि का उपयोग सहकारी समितियों को नई परियोजनाएं स्थापित करने, मौजूदा संयंत्रों के विस्तार या कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देने में किया जाएगा। देश भर में विभिन्न क्षेत्रों की 13,288 सहकारी समितियों के लगभग 2.9 करोड़ सदस्यों को इससे लाभ मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।